सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों, श्रोताओं और रेणु जी आप सभी को मेरा नमस्कार। रेणु जी आप सभी हो गई। आप साथ में हैं हमारे। हम साथ हैं और जी। साथियों आप सब भी हमारे साथ हैं। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, और शुभकामनाएं तो हम दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, और महिला सप्ताह भी हम जी। मना रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाकी रह जाती हैं इन बातों के बीच जैसे? भी, कि जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मना रहे हैं, हम्म। और मनाते हैं तो उसका क्या महत्व है, और हम क्या-क्या कर सकते हैं उस दिन में। जी हाँ, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है नेहा कि अक्सर हम ये सोचते हैं ये आयोजन कर लिया, वो आयोजन कर लिया, और कोई ना कोई जब खास दिवस आता है तो उसके लिए जन जागरूकता फैलाने की दृष्टि से हम आयोजन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, और भाई हमारे लिए तो बहुत अच्छा सा है, जो मन खुश कर दे वो काम कर लो। बिल्कुल, है ना? कहीं कहीं जाकर हम बाहर खाना वगैरह खा लेते हैं, हाँ ना? या फिर हम घूम लेते हैं, या किसी को कुछ तोहफे अगर हम दे सकते हैं तो दे देते हैं, जी। या बड़े-बड़े आयोजन करते हैं, कविताएं लिखते हैं सोशल मीडिया पर, और ये सारी बातें करके वो दिन हम बिता लेते हैं और सोच लेते हैं कि हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। लेकिन आज का जो है, कल से कई पंक्तियां घूम रही हैं दिमाग में, और नेहा ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना कि स्त्री जो है वो आधी दुनिया है जी। है ना? इस आधी दुनिया में भी एक आधी दुनिया और है, और वो है जिन्हें शायद ये भी नहीं पता कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, तो ये हमारे सभी जो जागरूक श्रोता हैं वो भी हमें बताएं कि वो क्या करते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, सभी को मिलकर क्या करना चाहिए। ये सारी बातें वो हमें बताएं, हमारे साथ साझा करें कमेंट्स के जरिए, तो हमें भी कुछ एक उपाय पता चलेगा कि क्या-क्या किया जा सकता है। क्योंकि हमने तो कुछ सोच के रखा है, और कहीं ना कहीं ऐसा जहन में आ रहा था कि हमने क्या कभी सोचा कि ये जो हम आयोजन करते हैं उसमें जो साफ सफाई है और बाकी जो हमारी मदद करती हैं, हमारी बहनें हैं, चाहे वो भाई हों, ठीक है, लेकिन बहनें भी हैं जो प्रतिदिन भी हमारे सेविका के तौर पर हैं, और इस आयोजन में खास तौर से उनकी जो भागीदारी है बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो हम सब परेशान हो जाते हैं और लगता है सारा आयोजन जो है बिल्कुल असफल हो जाएगा। तो उनके बारे में हमने क्या सोचा है, आज अचानक से लगा, तो जाहिर है हमें लगा कि कुछ बिंदु आप भी हमें बताएंगे, लेकिन जो बिंदु हम लेकर आए हैं वो बता दें नेहा। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तो बात हम करने ही वाले हैं, जिसमें हमारे सभी साथी साथ देने वाले हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शुभदा भोसले गायकवाड़ की जी, और सफल महिलाओं से बातचीत शाइना एनसी के साथ, ये हम सुनने वाले हैं। बिल्कुल, और दादी माँ के नुस्खे में करी पत्ता का क्या योगदान है हमारे स्वास्थ्य और सेहत में, उसकी बात भी कर लेंगे, लेकिन एक गीत भी सुन लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। मिट्टी पे खींची लकीरें रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल हो, कुदरत का तू कमाल। मनमोहिनी तेरी अदा, तुझे जब देख ले तो फिर गटा घर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है। बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई, तुझ में है कुदरत सारी खोई, कुछ में है कुदरत सारी खोई खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सादापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली तू, हवा के ढंग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जलता रंग, कोई लहर लहर चली ठहर ठहर पानी का मेल, तेरे तन बदन झर 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 अंगार जैसा, तेरा रोम रोम है दहका दहका अग्नि का खेल, तू अगन अगन
झूम झूम कभी घूम घूम धरती को चूम मची धूम धूम चंचल बड़ी तू नटखट बड़ी तू महकी बहार रथ की फुआ तेरे तीखे नैन तेरे केश रैन ये बल खाना ये इतराना वाह, क्या बात है, जोश से भरा हुआ ये गीत। और जोश की बात जब आती है तो बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं तो लगता है कि कुछ कर लेना चाहिए अब। और बिल्कुल लीग से हटकर जब काम वो करती हैं तो एक अलग तरीके का उत्साह उनके बारे में हम जब जानते हैं तो हमें हो जाता है। ऐसे लगता है कि अरे हमने तो इस तरीके का कोई काम भले ही ना किया हो लेकिन किसी ने तो किया है। हम तो ऐसा काम सोच भी नहीं सकते, कुछ ऐसे भी काम हमारी बहनों ने किए हैं। और इस श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं शुभदा भोसले गायकवाड़ की, जो महिला एम्पायर हैं जी। पहले उन्हें उनके बारे में बात करते हुए इतने उत्साहित हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी बातें करने। देखो बात ही ऐसी है ना, क्योंकि हर चीज को ऐसे स्त्री पुरुष में बांट दिया गया है ना कि भाई ये काम पुरुषों का है, ये स्त्रियों का है। और ऐसा ही जब होता है, जब क्रिकेट के बारे में बात होती है तो लगता है कि बस पुरुष ही इसे खेलते हैं, पसंद करते हैं, महिलाएं शायद ही कमेंट्री सुनती हैं, खेलती तो बिल्कुल ही नहीं होंगी, है ना। तो लेकिन ये इलाका भी ऐसा है जहां महिलाएं अपनी उपस्थिति जोरदार तरीके से महसूस करवा रही हैं। और अब खेल में तो है और पूरी टीम है हमारे देश की और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं एक और महिला क्रिकेट टीम में उसके बाद जब बात आती है कि सबसे कम उम्र की महिला अंपायर देखो तो जैसे कैसा लगता है ना कि एकदम गर्व सा महसूस होता है कि अरे वाह, केवल खेल नहीं रही है बल्कि अंपायर हैं। तो वो है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले की शुभदा भोसले गायकवाड़, जिन्होंने इस साल ओमान में हुई विश्व स्तरीय लीजेंड लीग में अपना परचम लहरा दिया। वैसे इस लीग में खासतौर पर महिला एम्पायर्स को ही बुलाया गया था, जिनमें हमारे देश से जो महिला गई थी यानी कि शुभदा, वो सबसे कम उम्र की थी। 30 साल की शुभदा जब मैदान में बड़े बड़े खिलाड़ियों के खेल देखकर उस पर नजर जमाई हुई थी कि किस तरह से उन्हें बताना है, पूरा नजर उसमें रखनी जरूरी है। निर्णय दे रही होंगी बिल्कुल। तो उन्हें उनके काम इस तरह से कुशलता से जब हम करते देख रहे थे तो न जाने कितनी ऐसी आंखें होंगी जो खुशी से नम हो गई होंगी। बिल्कुल। और बेटियां जब आगे बढ़ती हैं तो मन अलग तरह से ही खिल जाता है। और कुछ यही हाल शुभदा जी के पिता का भी रहा होगा। भाई शुभदा के पिताजी अजीत भोसले खुद क्रिकेटर थे, क्रिकेट कोच थे। और उनके चाचा श्रीकांत भोसले मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भी रह चुके हैं, एक रणजी खिलाड़ी। और उनके भाई जतिन भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जाहिर है घर पर क्रिकेट का माहौल देखकर शुभदा का रुझान इस ओर रहा और बचपन से ही क्रिकेट से जुड़ गई। उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट में काफी नाम कमाया। मध्य प्रदेश की ओर से पहले MP19 की ओर से क्रिकेट खेलती रहीं और यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई के विषय भी खेल से ही जुड़े हुए थे। शुभदा ने फिजिकल एजुकेशन के विषय में अपनी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। वहीं उन्होंने खेल मनोविज्ञान विषय में PhD की है भाई। और उन्हें खेल में दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी। जब वो MP19 में खेल रही थी तभी उन्होंने एम्पायरिंग की परीक्षा का लेवल 0 होता है, वो उन्होंने उसमें बैठी और उन्होंने जब वो परीक्षा दी तो बड़ी आसानी से उन्होंने इसे पास कर ली। और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें इस ओर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और उनको ये पता था कि अगर वो एम्पायर बनती हैं तो उन्हें एम्पायर या क्रिकेटर में से कोई एक चुनना होगा। तो भी उन्हें ऐसा लगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर फील्ड में रहना चाहती है, ज़्यादा समय तक। तो इसलिए उन्होंने एम्पायर बनने की प्रेरणा उन्हें मिली। और 19 साल की उम्र में उन्होंने परीक्षा का लेवल 1 जो होता है वो भी पास कर लिया और देश की सबसे कम उम्र की महिला एम्पायर वो बन गई। क्या बात है। और इसके 4 साल बाद उन्हें पहली बार भोपाल में सीनियर वुमेन टूर्नामेंट में अंपायरिंग का मौका मिल गया। शुभदा का कहना है कि कई महिला खिलाड़ी जाकर क्रिकेट से संन्यास ले लेती हैं, लेकिन उन्हें अन्य विकल्पों के बारे में भी सोचना चाहिए। वहीं शुभदा बताती हैं कि उन्हें परिवार की ओर से पूरा सपोर्ट मिला। बिल्कुल, उन्हें पढ़ाई के लिए भी किसी तरह का अनावश्यक दबाव नहीं हुआ। और अब उनके पति सुजय भी उन्हें सपोर्ट करते हैं। और 2016 में उन्होंने जब शादी की सुजय से तो उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में स्थानांतरण करवा लिया, क्योंकि वो क्रिकेट फील्ड में जारी रहना चाहती थी। और उनके पति मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर हैं। लेकिन शुभदा जी की बात करें तो उनके अंदर अंपायरिंग का ऐसा जज्बा है ना नेहा, कि उन्होंने अपनी गर्भावस्था के 5वें महीने तक फील्ड में अंपायरिंग की है। आसान नहीं है। और बाद में बेटे के जन्म के 3 महीने बाद ही काम में दोबारा लौट आई। उनकी एक बेटी भी है जो 18 महीने की है। फिलहाल शुभदा झाबुआ के
थांदला कॉलेज में खेल अधिकारी के रूप में काम करती हैं। शुभदा के जन्म से पहले से यहाँ खेल अधिकारी स्थान रिक्त था। अब कितने मतलब कहना चाहिए इतिहास रच दिया। 38 साल से बने इस कॉलेज में शुभदा ने वो स्थान भरा। तो वो पहली खेल अधिकारी बनी इस कॉलेज में। और वो कहती हैं कि इन आदिवासी इलाकों के जो बच्चे हैं उनके लिए वही कोच हैं, वही मैनेजर हैं, वही सेलेक्टर हैं, सब कुछ वही हैं। और उनके चुने हुए और प्रशिक्षित किए हुए 50 में से 16 बच्चे इंटर कॉलेज गेम में अपना नाम कमा रहे हैं। क्या बात है। शुभदा कहती हैं कि वो कभी इतनी काबिल हो जाना चाहती हैं कि उन्हें आईसीसी के अंपायर पैनल में जगह मिले। तो बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से भरा ये काम है जिसमें पूरी तरह से एकाग्रता चाहिए। कुशलता के साथ साथ उन्हें अपने क्षेत्र से जुड़े ज्ञान की मांग भी वो करते हैं जी। तो इन सारी बातों पे शुभदा खरी उतरती हैं। तो कहती हैं कि फील्ड में जब वो जाती हैं तो बस इतना याद रखती हैं कि पिछली गेंद जो चली गई वो चली गई, आने वाली जो गेंद है वही सबसे महत्वपूर्ण है और जो बीत गया है उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है भाई, बीत गया उसे याद तो नहीं करें, लेकिन हाँ आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो आपका ख्वाब है अंपायर पैनल में जगह बनाने का आईसीसी में, वो आपको जरूर मिले। हम सब की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।
तो बादल पे पाँव है और इस तरह से हम उड़ते चले जाने का सपना देखते हैं। देखते भी हैं और हमारी तो भाई सचमुच नाव आगे चल पड़ी है। लेकिन जब हमने बात की नेहा कि हम उनकी नाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनकी नाव कहीं बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है या कहीं अटक सी गई है, और अगर हम थोड़ा सा भी उसमें एक तिनके जैसा सहारा भी बन जाएं या नजरें भी उधर दौड़ा लें तो क्या ही बात बन जाएगी ना। बिल्कुल। और हमारे कई श्रोताओं ने, साथियों ने हमें बहुत सी बातें लिखकर भेजी हैं महिलाओं से संबंधित। एक लिखते हैं कि सैकड़ों साधारण महिलाएं हैं जो अकृतित जीवन बिताती हैं। दुनिया के प्रवर्तक होने का दावा करने वाले पुरुषों के जीवन में उपेक्षित लेकिन महत्वपूर्ण और निस्वार्थ सहयोगी भूमिका निभा रही हैं। ऐसी पूजनीय महिला शक्ति के प्रति आभार, सम्मान और इज्जत की अभिव्यक्ति स्वरूप ये कहना जरा भी अत्युक्ति या अतिरंजित बिल्कुल भी नहीं होगा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा अपनी उपस्थिति को महसूस कराना चाहता था, इसलिए उसने महिलाओं को बनाया। क्या बात है, बहुत लंबा इनका संदेश है, लेकिन हमने थोड़ा सा जो बहुत महत्वपूर्ण और सारगर्भित बात है वो हमने पढ़ी। और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमारे साथियों ने लिखा है, बहुत सुंदर सुंदर पंक्तियां भी लिखी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है जैसे कल भी बात हुई कि हजारों फूल बनाने के लिए हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए, एक स्त्री अकेली काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सब कुछ है, शायद इसलिए कि हम कह दें कि हाँ और मेहनत करो और उसको अच्छे से रखो। कहीं ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो काम है या उनका जो भी उनकी दिनचर्या है उसे महिमा मंडित कर दिया जाता है कि आप इस तरह से करती हैं, आप ही हैं जो संभाल सकती हैं पूरी तरह से, और जुट जाइए आप। जी, तो एक तरह से जिम्मेदारी का पूरा बोझ उनके कंधे पर हम डाल देते हैं और हम एक तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, कभी कभार हमने तारीफ कर दी कि नहीं भाई ये ना रहे तो ना हो। लेकिन आप उसमें अगर मदद कर दें, साथ में कुछ काम कर दें, तो भी आपके लिए बहुत महत्व, मतलब आपका महत्व और बढ़ जाएगा। उनकी नजर में एक अलग तरीके का सम्मान आपके लिए आ सकता है उसकी वजह से। इसके संग संग एक बात और है, वो सम्मान की तो बात है ही, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है? केवल सम्मान कह देने भर से हो जाता है या कुछ उसके लिए करना पड़ता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। हम बहुत तारीफ आपकी कर दें और करें कुछ ना तो क्या फायदा। हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं हम करेंगे, लेकिन हमारी 4 पंक्तियां और भी हैं। दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ, मेरे आंचल में है से चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ, हर दर्द गम को छुपा लिया सीने में, लब पे ना आए कभी वो हसरत हूँ, मेरे होने से ही है ये कायनात जवान, जिंदगी की बेहद हसी हकीकत हूँ, हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ, अपने हौसले की तकदीर को बदल दूं, सुन ले ए दुनिया हाँ मैं औरत हूँ। एक तरह से सभी रिश्तों को उन्होंने इस पंक्ति में समेट तो लिया, लेकिन फिर बात वही है, हम जो कहना चाहते हैं कि भाई हम अपने आसपास की महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, और जो महिलाएं हैं वो भी अपने से जो थोड़ी सी कम शिक्षित हैं या कम वो उतनी मजबूत नहीं है अपनी तरह से, वो अपने लिए कुछ फैसले नहीं कर सकती या उन्हें बहुत सी चीजें नहीं पता है, वनविज्ञ हैं उनसे, उन्हें जानकारी नहीं है, जबकि वो इतनी सशक्त है कि सचमुच नेहा कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम उनके सहारे हैं। बिल्कुल, है ना जी। कैसे अगर उनकी उपस्थिति न हो तो कहीं ना कहीं हम बिखर से जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा हाथ पांव फूल रहा है, ठंडा पड़ रहा है कि अब हम कैसे क्या करेंगे। तो हमने क्या कभी उनके बारे में सोचा? अब जब बात आती है कि क्या सोचा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें जो बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुरक्षा दी गई है, या जो विधिक जानकारी हो, या बहुत सारे बीपीएल कार्ड हैं, या उन्हें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, है ना, चाहे वो शिक्षा की बात हो, मुफ्त में मिलने की बात हो, या कहीं पर भी आरक्षण की बात हो, या मुफ्त दवाएं आदि मिलने की बात हो, क्या उसकी उनको जानकारी है? कभी आप उनसे बैठकर ये बात करिए, पूछिए कि क्या उनको जानकारी है इस बात की, है ना। और अगर नहीं है उनको तो उन्हें जानकारी दें, और जानकारी केवल ना दें बल्कि कोशिश करें कि उन सब विभागों में जाकर उनको वो सब दिलवाने में मदद करें, क्योंकि जब आप पढ़े लिखे कोई जाकर खड़े होते हैं तो उनका काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास हम शुरू कर सकते हैं और आज ये संकल्प ले सकते हैं कि आइए अपनी आधी दुनिया की भी और जो आधी दुनिया है उनको साथ लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल। और जब वो साथ में हमारे जब काम करती हैं घर में, अगर सहायिकाएं जो आती हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो उन्हें बहुत सी बातें
वो बहुत सारी चीजें जानती हैं और वो सीखना भी चाहती हैं। जी। जैसे आमतौर पर अगर सोशल मीडिया की बात करें या फोन के नए नए फीचर्स की अगर हम बात जी। करें, जिससे उन्हें बहुत मदद भी मिल सकती है। हाँ। तो अगर हम उन्हें बैठ के 5 मिनट 10 मिनट भी अगर सिखाते हैं तो वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में ही वो सीख भी जाती हैं बड़ी बिल्कुल। जल्दी। तो उन्हें अगर हम इतना भी सिखा दें कुछ हाँ। चीजें, या अगर कोई है जो कि पढ़ना चाहती हैं, अभी नहीं जी। पढ़ा उन्होंने, या उनके तो उन्हें- बच्चे पढ़ना चाहते हाँ, हैं। तो उनकी अगर हम मदद कर दें, कुछ थोड़ा सा हमने अपना वक्त निकाल कर अगर उनके बच्चों को कुछ मदद कर दी पढ़ाई में, या उनकी भी मदद कर दी, उन्हें उनका नाम लिखना हमने सिखा दिया, या उन्हें घड़ी देखना सिखा दिया, नंबर पढ़ना सिखा दिया, जी। तो वो जो चेहरे पर उनके खुशी आएगी ना, वो बिल्कुल अलग होगी। अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि अच्छा आज तुमने चाय बड़ी अच्छी बना दी, बिल्कुल है ना, ये नहीं है कि हमने तारीफ कर दें या समय से सिर्फ पगार दे दें। उसके अलावा जी। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं कहीं ना कहीं नेहा। तो एक सोचें आपकी, आप किस तरह से इस दिशा में कुछ काम कर सकते हैं हम लोग, है ना। और जैसे हम कहीं कहीं काम करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो बढ़ती रहनी चाहिए, हाँ। काम के जो वक्त हैं वो कहीं कहीं थोड़े बहुत कम हो जाएं, जी। या इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हम सोचते हैं अपने या लिए। जब चाहे तो छुट्टी मिल जाए। हाँ, तो लेकिन अगर वो छुट्टी मांगती है तो हमें बड़ा दुख होता है, ऐसा मुंह पे लगता है 12 कि बज अब जाता है। ये चले जाएंगे तो हमारा क्या होने वाला है। नहीं हो जाएगा, नहीं मतलब जा ही नहीं सकती आप तो। ऐसे हाँ। कैसे छुट्टी ले लेंगी आप। जी। तो इस तरह से आप कभी सोचें कि आपको कितनी छुट्टी मिल रही है, क्या उस अनुपात में आप उसके कुछ भी कम करके भी क्या आप दे पा रही हैं, या खुशी से दे पा रही हैं, या कभी उसने चलो छुट्टी नहीं मांगा लेकिन कभी अभी अपनी तकलीफ उन्होंने बताई, जी। तो हमने तो अच्छा अरे तो बड़े दुख की बात है, अच्छा चलो ये काम कर दो, क्या ये किया, या हमने कहा नहीं नहीं तकलीफ है ना, जाओ आज आराम करो, या बैठ जाओ हमारे घर में, हम तुम्हारे लिए चाय बनाते हैं और तुम बैठ के पियो आराम से, और फिर देखिए उसको कितनी मतलब कहना चाहिए आत्म शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, और जो दिल से बात वो करेगी वो आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल। और वो फिर अगर आप इस तरह से किसी के साथ आप व्यवहार करते हैं तो वो पलटकर आपको उस व्यवहार का 10 गुना देने की कोशिश भी करती हैं। आप ये देख सकते हैं, आपने एक तरह से अपनापन दिखाया उनके प्रति, तो वो बिल्कुल दिल जीत लिया, और उसको वो बिल्कुल चुकाती हैं अपनी तरह से। आप देखेंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हमें अभी बहुत काम करना है, विचार आपको करना है। हम तो बस एक कह सकते हैं ना कि एक हमने एक छोटा सा एक किरण सी दिखा दी, और इस पर विचार हम सब भी करेंगे मिलकर, और जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल गीत सुनते चलते हैं। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों खुदक खुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों खुदक खुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है, या मेरा मूड मस्खरा है, जो जायका मनमानियों का है वो कैसा भरा है, जानू ना क्यों हजारों गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ, मैं जानू ना क्यों खुदक खुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ, मैं जानू ना धड़कनों की चल रही गिलहरियाँ, मैं
जानो ना क्यों जरा सा मौसम सर्द रहे या मेरा मूड मस्करा है जुदाइयां मनमानियों का है वो कैसा रंग भरा है जानो ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियां मैं जानो ना क्यों खुदक की धड़कनों की चल रही गुलहरियां मैं जानो ना तो इस तरह से तितलियों की तरह उछल उछल के, गिलहरियों की तरह उछल उछल के हम देखते हैं, कई बार कहते हैं कि भाई घर की लड़कियां जो हैं वो उछलती कूदती रहती हैं तो अच्छा लगता है, घर का माहौल अच्छा रहता है, ऐसा हम कहते हैं बस ना। लेकिन कभी कभी इसी बात का हम कहना चाहिए कि बड़ा विरोध भी करते हैं कि भाई ऐसे ही उछलती रहोगी तो ससुराल में क्या करोगी। ये तो शुरुआत से ही कह दिया जाता है कि भाई ये चीजें नहीं करना है तुम्हें। हाँ, और ससुराल को एक ऐसा बना दिया जाता है कि भाई वो जगह जब जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे बंधनों में रहना होगा। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जैसे लड़कों की शादी होती है वैसे ही बेटियों की भी होगी, और उन्हें इस तरह से हवा न बनाया जाए कि आप कहाँ जाने वाली हैं, उसको लगता है कि भाई इससे बेहतर है कि न जाए। तो एक तरह से वो मन में शुरुआत से चलता रहता है ना कि अगर ये होगा तो ऐसा होगा, अगर हम ससुराल जाएंगे तो फिर हमें वो ऐसा बोलेगी, तुम्हारी सास तुम्हें ऐसा बोलने वाली है, वो ऐसा। तो वो पहले से ही एक नकारात्मक चीजें ज्यादा बताई जाती हैं कि ये नहीं कहा जाता है कि आपको इसी तरह से प्यार मिल सकता है ससुराल में जैसे आप घर में रहती हैं, लेकिन उन्हें कहा जाता है भाई वहां जाओगी खाना नहीं बनाओगी तो कैसे होगा, ये काम नहीं करोगी तो कैसे होगा, ये नहीं करोगी तो वहां देखना डांट पड़ेगी, ये नहीं करोगी तो मार पड़ेगी। तो वो पहले से ही वो इस तरीके का मन लेके चलती हैं कि वहां तो बस कुछ ना कुछ सजा है, मतलब बेसिकली। लेकिन ये जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अनुभव पर ही आधारित है। तो एक बार हमें फिर से विचार करना होगा कि ससुराल सचमुच ऐसी ही जगह है या उसकी इस परिभाषा को बदला जा सकता है। तो हम ये बदल सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं कि जो हमारे साथ हुआ, मान लीजिए जो भी अभी बड़ी पीढ़ी जो है उनके साथ जो हुआ वो उन चीजों को बदल सकती हैं आगे जाकर, ताकि जो उनके बाद वाली पीढ़ियां हैं वो इस तरह से बदलती जाएं और एक परिभाषा नई रची जाए, और ये जो सारी जो बने हैं वो एक मिथक साबित होकर रह जाएं और एक बस कहानी बनकर रह जाए, तो कितना अच्छा होगा। तो इस विषय में भी हम सोच सकते हैं आज के दिन, और जो भी हमारी बुजुर्ग महिलाएं जो हमारी सखियां हैं वो, और जो अभी युवा हैं वो भी ये सोचें कि जरूरी नहीं कि हमें इसी तरह का व्यवहार मिलने वाला है। मतलब नेहा तुम हमारी तरफ इशारा कर रही हो कि बुजुर्ग भी ऐसा सोचें। ठीक है, हम सोचते हैं। ठीक है चलिए तो हम ले लेते हैं एक अंतराल, क्योंकि भागना पड़ेगा फटाफट। जी अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। और देश की और हमारे समाज की जानी मानी सफल और सक्षम महिलाएं जो हैं, जिन्होंने एक मकाम हासिल किया है, उनसे एक बातचीत हम सुनते हैं शाइना एनसी के साथ। ये कार्यक्रम सुनते हैं और ये रिकॉर्डिंग। नमस्ते, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सबका। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं और बधाई हर एक व्यक्ति को। हमारे देश की स्त्री जो धैर्य संपन्न और प्यार का दूसरा नाम है, कहती है
कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आज हमारे साथ मौजूद है 4 सक्षम महिला। अमीषा वोरा जी, नमस्कार। आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और स्टॉक मार्केट्स में बहुत सक्रिय है। धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। नमस्ते। मुझे भी बहुत खुशी है कि आज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन पे आपने मुझे याद किया और मुझे बुलाया। शुरुआत में अमीषा जी आपसे जानेंगे कि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की दुनिया से महिला बहुत दूर रहती है, क्या उनको पास जाने की जरूरत है? मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा जरूरत है। 2 वजह है उनकी। बताएं। एक तो महिला का जो नेचर है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि महिला हमेशा सोचती है, रिस्क और रिटर्न देखती है, थोड़ा सा कसती है, फिर डिसीजन लेती है। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेचर होना। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि महिलाएं अगर खुद के या अपने परिवार के सेविंग्स को अगर ढंग से इन्वेस्ट करे तो वो वेल्थ में क्रिएट हो जाता है, और उससे वो खुद, उनका परिवार और उनकी जनरेशन सभी बहुत ही निश्चिंत रह सकती है और आत्मनिर्भर हो सकता है। आत्मनिर्भर भी हो सकती है। और जब आप आत्मनिर्भर है तब आपको सम्मान मिलता है। एकदम सही बात। और जब आप आत्मनिर्भर अपने मेहनत से हैं, या तो भले परिवार का पैसा हो पर उस पे अपना इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर आप कंट्रीब्यूट करती है, फिर भी आपका सम्मान बहुत ही अच्छा रहता है। किसी के भी खुशी के लिए खुद का सम्मान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूंगी कि हर एक स्त्री को अपने ऊपर के विश्वास से कि ये वो कर सकेगी, वो 15 साल के हैं, 25 के हैं, 35 के हैं या 55 के हैं, ये जर्नी जरूर चालू करना चाहिए, खुद के और फैमिली के सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट करने का। सीमा शर्मा जी, आपकी जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि आप एक गृहिणी थी और आप अभी एक एंटरप्रेन्योर हैं। हैप्पीनेस इज होममेड आपका ब्रांड है। आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे अन्य महिलाओं को आप प्रेरणा देंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया आज यहाँ पर आने का और अपनी कहानी बताने का, जिससे शायद कुछ थोड़े में मैं दूसरी महिलाओं को भी इंस्पायर कर सकूं या प्रेरित कर सकूं कि उम्र के किसी भी पड़ाव में अगर आप चाहे तो अपना कोई भी छोटा सा व्यवसाय घर से कभी भी किसी भी उम्र में शुरू कर सकते हैं, जो कि मेरी कहानी है। मैंने उम्र के इस पड़ाव में आके ये जाना कि घर से अगर मुझे एक अपना छोटा सा व्यवसाय चलाना है जिससे मैं कुछ और लोगों को भी काम दे सकूं और खुद भी अपने बल पर आत्मनिर्भर बन सकूं, ये मैंने जाना अपने आप को। और मेरा जो ब्रांड है हैप्पीनेस इज होममेड, जो कि वीगन ग्लूटेन फ्री बेकिंग और सेवरीज बनाते हैं, और इससे अपना एक अस्तित्व मैं ढूंढ पाई हूँ। और जैसे कि कहते हैं कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, वैसे ही मैं कहूंगी कि हर महिला के सफलता के पीछे भी एक महिला का ही हाथ होता है। तो मेरे ये ब्रांड का हैप्पीनेस इज होममेड का नाम भी मेरी बिटिया, बड़ी वाली बिटिया है जिनीशा शर्मा ने दिया था, और मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे बच्चों ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि नहीं मम्मा, आप इस उम्र में भी आके आप इतना अच्छा बेकिंग कर रही है, तो आप यहाँ से अपना कुछ एक छोटा सा व्यवसाय अपनी खुशी के लिए, अपने लिए आप शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी कहानी। डॉक्टर लीना गुप्ता, आप एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, मीशा डायग्नोस्टिक सेंटर चलाती हैं। मैं आपको 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले, क्या इंटरनेशनल महिला दिवस का कोई मान्य रहता है और क्या महिला का समर्थन करती है? सबसे पहले मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिला दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज में काफ़ी परिवर्तन आया है, पर बहुत ऐसी जगह है जहां अभी भी महिलाओं को उचित सम्मान नहीं मिलता। मेट्रोस में शायद ज़रूरत कम हो, पर मेट्रोस की महिलाओं को भी याद रखना चाहिए कि उनकी बहुत बहनें हैं जिन्हें अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो।
इस दिन हमें चर्चा करना चाहिए, सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं पर पूरे समाज के साथ। इस दिन हमें ये सोचना है कि हम पूरे साल कैसे बिहेव करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ देंगे, मतलब सपोर्ट करके आगे लेकर जाएंगे। हर दिन महिला दिन है और ये दिन हमें सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है। शिल्पा भगत, आप एक फिटनेस फ्रीक हैं, एक लाइफ कोच है। आप हमें बताइए कि समाज से क्या अपेक्षा रहती है एक महिला से, और जब आप कोई संघर्ष की तरह प्रेरणा बनना चाहती हैं तो क्या एक ऐसा मिसाल या अनुभव रहा है आपकी निजी जिंदगी में? शाइना जी, धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में बुलाया और शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी। मैं कलकत्ते से हूँ, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में मेरी शुरुआत हुई थी और उस समय मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप एक कंजर्वेटिव फैमिली से होते हो, मिडिल क्लास फैमिली से होते हो, तो संघर्ष थोड़ा ज़्यादा होता है फॉर इवन स्मॉल थिंग्स। तो उस समय मुझे ये पता था कि मुझे एजुकेशन इट्स माई ओनली टिकट टुवर्ड्स वेलनेस, टुवर्ड्स ग्रोथ। तो इसीलिए मैंने बहुत पढ़ाई की, लाइक लिटरली गीक की तरह, बट उसकी वजह से मैं अपना MBA कर पाई, मैंने कॉर्पोरेट बैंकिंग करी HDFC बैंक के साथ, एंड उसके बाद जब चांस मिला तो मिसेस इंडिया भी बनी और मैंने रियलाइज़ किया कि कोई भी काम या कोई भी दर्जा छोटा या बड़ा नहीं होता। जब एज अ गीक मुझे लगता था कि जो लड़कियां फैशनेबल होती हैं वो बहुत ईजी है, बट जब मैंने फैशन परस्यू किया, मैंने रियलाइज़ किया कि इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। सुबह उठ के आप एक्सरसाइज करो, रात को टाइम से सो, ढंग का खाना पीना खाओ, इट इज़ नॉट ईजी, मगर ये सब कुछ पॉसिबल है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो आपका एक ऑर्बिट होता है उसके एक एंड से दूसरे एंड तक मैंने लिटरली ऑसिलेट किया है और मैंने देखा है और अनुभव किया है कि हर एक चीज़ की अपनी अहमियत होती है और अगर आप अपना मन लगाकर वो करो, सो impossible is really nothing, it's just in the mind. तो since आपने मुझसे पूछा इम्पैक्ट के बारे में, मुझे लगा कि मैं शायद ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। एंड फिटनेस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ एहसास दिलाया कि मैं अपने फैमिली की एंकर हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक है, मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है, फिजिकल फिटनेस ठीक है, तो मेरे आसपास के सारे लोग ठीक रहते हैं। जिस दिन मेरा मूड खराब होता है, पूरी फैमिली लाइक घर पे नौकर चाकर डर जाते हैं कि पता नहीं आज मैडम को क्या हो गया है। बच्चे बोलते हैं कि मैं दूर ही रहूँ, पता नहीं मम्मी से डांट पड़ेगी शायद। तो माय हस्बैंड कीप सेइंग कि शिल्पा तुम खुश रहो, हम फिर सब खुश हैं। एंड इसीलिए मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक आदमी जब बीमार पड़ जाता है आपकी फैमिली में, आपको पता है कि आपकी पूरी रूटीन खराब हो जाती है, एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक, दैट फाउंडेशन। तो 4 ताकतवर महिला, 4 अलग अलग अनुभव और बहुत अच्छी कहानी। अमीषा वोरा जी, वापस आती हूँ आपके फाइनेंशियल मार्केट्स पे, क्योंकि कहते हैं कि अगर बाजी खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। रिस्क लेना सबकी बात नहीं होती है और महिला बहुत बार घबराती है। आगे बढ़ने के लिए देखना पड़ता है कि आप कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करो, और घबराहट के साथ साथ ये भी होता है कि पैसा डालो और फिर आत्मनिर्भर न बनो तो फिर रिस्क कैसे लें। आप क्या कहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे उन महिलाओं के लिए जो सोच रहे हैं कि अपने खाते में 100 रुपया है, 500 रुपया है, 5000 है, वो कैसे आगे बढ़े? देखिए, जिस तरह से कोई भी पैसा कमाने के लिए कुछ स्किल, कुछ जानकारी होना जरूरी है, ये फील्ड में ऐसा है कि जानकारी लेना है पर साथ में अनुभव भी लेना है। क्योंकि जो पैसा इन्वेस्ट करके पैसा बनाने का काम है, उसमें सबसे ज्यादा खुद का मेंटल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अनुभव के बगैर नहीं आ सकता। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, 5 लाख हो या 50 लाख हो, आज जो वो पैसे की कीमत है वो कल कम हो जाएगी। अगर वो 50 लाख भी है, उसका परचेजिंग पावर कल कम हो जाएगा। सो इसलिए ये जरूरी है कि उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, जो जिस हिसाब से भाव बढ़ते हैं उससे ज्यादा आपको रिटर्न
दे दे, ये बहुत ही जरूरी है। सीमा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना क्या जरूरी है? क्योंकि सफल महिला किस तरह से अन्य महिलाओं को आगे लेके जाती है, वो एक कहानी पर आधारित होता है। हाँ, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हम 8 मार्च को सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, वो बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार भी इसका समर्थ करता है। और कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के पीछे का लक्ष्य है समाज में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। एक महिला इतने सारे जीवन जीती है, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, और इस दिन हम नारीत्व का जश्न मनाते हैं और महिलाओं की अद्भुत अदम्य साहस और बलिदान की सराहना करते हैं। माँ, बहनों और महान महिला मित्रों के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। महिलाएं परिवार बनाती है, परिवार से घर बनता है, घर समाज बनाता है और समाज से देश का निर्माण होता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि महिला का योगदान हर जगह है। महिला की क्षमता को नजरअंदाज करके समाज की कल्पना करना ही व्यर्थ है। तो शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के बिना परिवार, समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से यह दिवस हमें खूब जोरों शोरों से मनाना चाहिए। एक ही दिन या हर दिन, अमीषा जी? मेरा मानना है हर दिन। मैं एक जरूर मौका लूंगी ये बताने के लिए कि एक महिला जो माँ है, जो दादी है, जो नानी है, वो सभी किस तरह से, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि दूसरी महिला को सपोर्ट करती है, पर किस तरह से दूसरी महिला का ग्रोथ या प्रोग्रेस अटकाती है। आज ये टॉपिक भी मैं लेना चाहूंगी और रीजन ये है, खुद माँ, आप सोचो कि मेरी बेटी पढ़े बहुत, मेरी बेटी भी क्लास में फर्स्ट नंबर आए, पर जैसे वो 21 साल की उसकी शादी करा दो, ये कहाँ की बराबर बात हो गई? आपने क्यों उसको मौका नहीं दिया कि वो इतनी पढ़ी लिखी है तो कुछ कमा सके? आप दादी हो और आप घर में यही बोलते रहते हो कि पढ़ना क्या है लड़कियों को तो घर का काम करना है। क्या ये सही अंदाज है? तो किसने महिला को तकलीफ दी? दूसरी महिला ने। और आप माँ हो, आप अपने बेटे को ज्यादा मौका देते हो और अपनी बेटी को कम मौका देते हो। किसने नुकसान किया? किसने ये पुरुष के दिमाग में डाला कि तू स्पेशल है, इसलिए तू पहले खाएगा या तू पहले पढ़ेगा फिर लड़की करेगी? क्यों? सो ये हम सभी महिलाओं को हर दिन याद रखना है कि हम कहीं किसी और दूसरी महिला जो या तो अपनी बेटी है या तो किसी और की बेटी है, उसका कहीं नुकसान न कर दे हमारी संकुचित मान्यताओं से। इसलिए ये रोज होना चाहिए। डॉक्टर लीना, क्या आप मानते हैं कि महिला का समर्थन करती है या नहीं करती है? इसको मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूंगी। महिला के साथ जो व्यवहार होता है, फिर पुरुष करे या महिला, ये समाज की परंपराओं का असर है। वैसे मैं इस बात को मानती हूँ कि यदि समाज में ही एक गलत समझ हो तो यही गलतियाँ लेडीज भी करेंगे। फाइनली ये भी समाज का ही हिस्सा है। मुझे लगता है कि हमें समाज को सुधारने की बात करनी होगी। ये इतना सिंपल नहीं है कि पुरुष महिला को नीचा दिखाते हैं या महिला का शोषण करती है या महिला का आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। महिलाओं को देखने का जो नजरिया है, उसका प्रॉब्लम समाज एज अ होल में है, जो धीरे धीरे बदल रहा है। पर फ्रैंकली इट हैज टू बी एक्सेलरेटेड, इट हैज टू बी एक्सपेक्टेड। तो ये मेरा। शिल्पा जी, आपका क्या राय है? क्या महिला का समर्थन करती है या फिर? अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो मुझे आज तक बहुत सपोर्ट मिला है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एंड स्पेशली माय मदर, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब आप एम्पथाइज करते हो सिचुएशन से, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पता था कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मेरी मम्मी ने भी प्रॉब्ली रियलाइज़ किया कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी ये लाइफ जिए जो मैं जी रही हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया कि मैं अपने विंग्स फैलाऊँ और उड़ूँ। तो आई थिंक ये
डिपेंड करता है सिचुएशन पे, डिपेंड करता है आपके आसपास कौन से लोग हैं, और ये आपके डिटर्मिनेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप डिटर्मिन्ड हो तो कोई भी आपके सामने बाधा नहीं ला सकता। ये मेरा निजी ओपिनियन है। तो इट इज़ नॉट अबाउट मैन और वुमेन, इट इज़ अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू वांट। वेरी नाइस। तो अमीषा जी जो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, सीमा शर्मा जो एक एंटरप्रेन्योर है, डॉक्टर लीना गुप्ता जो एक डॉक्टर हैं, शिल्पा भगत जो एक फिटनेस एक्सपर्ट है, मैं अंत में चारों एक्सपर्ट्स को पूछना चाहती हूँ कि आपका संदेश क्या है और आपको क्या लगता है कि महिला एक इम्पैक्ट कैसे बना सकते हैं स्वयं के लिए और अन्य महिलाओं के लिए जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे विविध भारती पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। शाइना जी, मैं यहाँ पर एक दो इंसिडेंसेस मेरी खुद की करियर जर्नी के कहूँगी। जैसे आपने बताया मैं फाइनेंशियल फील्ड से हूँ, तो मेरे क्लाइंट्स यूएस में भी है, एशिया में भी है, एंड समझो कि 5% महिलाएं काम करती होगी, 95% पुरुष है। पुरुष जब दूसरे पुरुष से काम करता है तो वो ड्रिंक कर सकता है, वो कोई भी टाइम पे मिल सकता है, महिला को थोड़े कंस्ट्रेंट होते हैं। वो फील्ड में मैं 3 years कंसिस्टेंटली बेस्ट सेल्स पर्सन फ्रॉम इंडिया रही। और मैं आपको वो भी कहूँगी कि मैं ड्रिंक तो करती नहीं हूँ, पर मेरे क्लाइंट, मैं जैन हूँ, तो मैं अगर बॉस्टन जाऊँगी तो वहाँ ढूंढ के रखते थे कि कहाँ पर इसको जैन खाना मिलेगा। अब मैंने ये पोजीशन क्यों बनाई? क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है जो एक पुरुष को पुरुष के साथ नेटवर्किंग करने के लिए है। तो मैंने अपना होमवर्क, अपना एनालिसिस इतना स्ट्रांग बनाया कि मेरी आधा घंटे की मीटिंग क्लाइंट वुड सिट फॉर 1.5 hours टू लिसन टू मी। सो मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूँगी हर एक वो लड़की को, उसकी माँ को, कि आप कहाँ से जर्नी चालू करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। पर अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपको पहुंचना कहाँ है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप खुद आपके प्रिंसिपल बना सकते हो, और ये पूरी दुनिया, या लेडीज है या जेंट्स है, पेरेंट्स है या पति है, सब कुछ आपकी लाइन में बैठ जाएगा अगर आप आपके एफर्ट्स पे फोकस रहो और आप खुद कोई एक्सक्यूज ना ढूंढो। तो मुझे नहीं लगता कोई हमको रोक सकता है। बहुत अच्छा संदेश अमीषा जी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक्सक्यूज मत दीजिए, बेचारी का टैग मत इस्तेमाल कीजिए, दिखाइए आपकी क्षमता और कितने सक्षम हो आप। एकदम सही। सीमा जी, आपका क्या संदेश है उन महिलाओं को जो सुन रही है इस कार्यक्रम को? शाइना जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि उम्र का कोई भी पड़ाव आपको आगे बढ़ने से, आपकी क्षमता को, अगर आप में, जैसे अमीषा जी ने सही कहा कि अगर आप में लगन है, आप में मेहनत करने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं देकर अगर आप दिल से चाहे कि मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी सफलता के पीछे मैं अपनी बेटी और अपने खास दोस्तों को, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, एनकरेजमेंट दिया कि नहीं आप शुरू करिए, तो आज मैं एक छोटा सा व्यवसाय अपने घर से चलाती हूँ जिसमें मैं कितनी महिलाओं को जॉब दे सकती हूँ, इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है। तो महिलाएं पुरुष की प्रगति के और सफलता के पीछे तो है ही, पर महिलाएं महिलाओं की सफलता के लिए भी खड़ी रहे तो हमारा देश कहाँ होगा। बहुत अच्छी बात सीमा जी। डॉक्टर लीना गुप्ता, आप इस क्षेत्र से हैं जहां महिला और पुरुष दोनों को एक सम्मान भी मिलता है एज डॉक्टर्स। क्या आपको लगता है कि आज कुछ काम करने की आवश्यकता है एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर, या आपको लगता है कि जो हमें करना था हमने कर दिखाया? अभी मैं सब महिलाओं को बोलना चाहूँगी कि जब भी मेरे पास जब महिलाएं आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो मैं उनको पहले चीज़ यही बोलती हूँ कि पहले अपना ध्यान रखो, पहले यही एडवाइस करती हूँ। उसके बाद परिवार का ख्याल करते करते अपना हेल्थ खराब मत करो। फाइनली हम सब जानते हैं कि हम सब लेडीज़ कितना मल्टीटास्क करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एक स्ट्रॉन्ग पेशेंट आते हैं मेरे पास एंड शी इज़ एबल टू गेट हर होल फैमिली एंड से कि मैं इनके लिए आई हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए आई हूँ, मेरे बच्चों के लिए आई हूँ। जब वो खुद आती है बहुत वीक, तो मैं उसको अलग से बुला के बोलती हूँ कि नहीं, यू शुड नेवर बिकम अ बर्डन टू योर हस्बैंड।
बिकॉज जो हम लोग कर सकते हस्बैंड्स नहीं कर पाते हैं। थोड़े दिन के लिए 1 बार 2 बार 3 बार आएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन उसके बाद वो थक जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट मेड टू टेक केयर ऑफ अदर्स, बट वी आर मेड टू टेक केयर ऑफ अदर्स, सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स फर्स्ट। सो अनदर वे जो मैं इम्पैक्ट कर सकती हूँ, सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं पर पुरुषों के लिए भी, उन्हें भी समझना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग महिला परिवार के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है। महिला को अवसर प्रदान करके परिवार को ही मजबूत किया जाता है। कोई परिवार अपनी महिलाओं को यदि आगे बढ़ने से रोकता है तो वो अपनी ही सबसे महत्वपूर्ण असेट को खत्म कर रहा है। बिना सब्सटैंशियल महिला के मतलब आज तक कोई परिवार आगे नहीं बढ़ा है। मुझे चांस मिला, मेरे फैमिली ने मुझे साथ दिया, इसके लिए मैं जो भी हूँ मेरे फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, और बहुत सारे फैमिलीज को भी मैं कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ बिकॉज माय फैमिली हैज़ गिवन अ चांस। आखिरी में सबको ये बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू ड्रीम यू शुड बी एबल टू डू इट टू, सो बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट लेट योर ड्रीम्स गो वेस्ट। थैंक यू। शिल्पा जी, आज हमने देखा है कि फिटनेस को लेके बहुत सारे महिला सक्रिय है, जो पहले नहीं था। हमेशा त्याग, बलिदान करना, ये सोचना कि परिवार के लिए पहले, सबके लिए पहले और फिर हमारे लिए लास्ट। क्या ये वातावरण बदला है और भी बदलेगा, और इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे समाज पे? शाइना जी, इंग्लिश में एक सेइंग है, द हैंड्स दैट कैन रॉक द क्रेडल कैन रूल द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि जो हाथ इतने बुलंद हैं कि एक बच्चे को संभाल सकते हैं, उसको झूला दे सकते हैं, वो दुनिया को भी रूल कर सकते हैं। एंड ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर हम महिलाएं अपना ध्यान रखें पहले, देयर हैज़ बीन अ बिग शिफ्ट, सोसाइटी में बहुत बड़ी शिफ्ट हो रही है। एंड मुझे लगता है कि इसी वजह से सोसाइटी काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रही है डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट इतनी सारी प्रॉब्लम्स। आप देखिए हमने कितना प्रोग्रेस किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकल और मेंटल फिटनेस इंटरकनेक्टेड है, और अगर घर की जो एंकर है विच इज़ इन एवरी हाउस होल्ड एक महिला होती है, अगर वो फिट है मेंटली फिजिकली, इमेजिन उस घर की नींव कितनी ज़्यादा मजबूत है। तो आई रियली बिलीव कि फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी तो वो सिर्फ एक, कि आप अपने दुश्मन मत बनो। हमारे सर में जो वॉइसेस होते हैं ना, हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। हमें अपने आप को डाउट करना बंद करना होगा। हमें बिलीव करना होगा कि हम जो सोच रहे हैं वो बुलंद है एंड वो इम्पॉर्टेंट है। एंड विद दैट बिलीव यू हैव टू गो अहेड, क्योंकि एक जिंदगी है एंड भरपूर जियो। सो वेल सेड। ऐसी हुनरमंद स्त्रियां आज हमारे साथ हैं जिन्होंने अपनी मंजिल तय की है, और आज ना केवल अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। स्त्री बहुत सारे काम भी साथ कर सकती है, काबिलियत रखती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अमीषा वोरा, सीमा शर्मा, डॉक्टर लीना गुप्ता और शिल्पा भगत। ऐसी हुनरमंद स्त्रियां आज हमारे साथ है जिन्होंने एक मंजिल तय की है, और आज ना केवल अपनी मंजिल पर पहुंची है बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बन चुकी हैं। स्त्री एक साथ कई काम कर सकती है, ये काबिलियत सिर्फ एक महिला रखती है। अपने जिम्मेदारियों के साथ साथ अलग पहचान बनाना आसान नहीं है, लेकिन सफलता के साथ साथ महिलाओं ने आज दिखाया कि एक महिला एक अन्य महिला का समर्थन भी कर सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा,
मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे, बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तो जिस तरह से महिला दिवस पर ये सारी बातें हुई, कई महिलाओं ने जो हमें एक बात जो सीखने मिली वो ये कि अब बातें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ काम करना चाहिए। काम करना चाहिए और उसके संग संग सबसे बड़ी बात है कि हमें खुद पर विचार करना है, ना कि हम किसी और के सहारे रहें कि कोई हमें कमतर आंक रहा है कि ज्यादा आंक रहा है। हालांकि ये बहुत अच्छी दो पंक्तियां आई हैं। महिलाएं नहीं कहती कि उनकी पूजा की जाए, लेकिन उन्हें कमतर भी ना आंका जाए। या तो गृहलक्ष्मी कहा या फिर पग की धूल, इन दोनों ही बातों में मर्दों ने की भूल। तो बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कहा कि या तो एकदम देवी बनाकर ऊपर बिठाया जाता है या फिर कहा जाता है कि आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या व्यवहार ऐसा किया जाता है, कहा जाता है कि आप देवी हैं। तो एक बार फिर हमें अपना आत्मचिंतन करना होगा और ये सोचना होगा कि हम एक आम इंसान की तरह ही उन्हें भी समझें। जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छी तरह से जिम्मेदारियां निभाती हैं या उनके संभालने से घर बहुत अच्छा होता है। इस तरह की जो बातें हैं महिमा मंडित ना करें और आम इंसान की तरह देखें जिस तरह से हम खुद को देखते हैं। उनकी संवेदनाओं को समझें, उनको महसूस करें कि वो भी एक इंसान है और एक इंसानियत का जो धर्म होता है उसका पालन हम सबको सब एक दूसरे के लिए करना ही चाहिए। बातें बहुत सारी हैं। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब वक्त हो गया है कि हम विदा लें। तो सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं तो हमने दे ही दी है। अब लेते हैं इजाजत। नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।